गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल अल्फा सर्कल मैथ में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। यह आपका पार्ट 2 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो में आज हम लोग प्रश्न संख्या 2 में है। कराए क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी है। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करिए। तो बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। जैसे कि हम इसके पहला प्रश्न देख चुके थे, दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया, एक गेंदे का मूल्य y रुपया मान लिए, है ना। चलिए क्या करा जी, 3 बल्ला और 6 गेंदे, यानी कि बल्ला को क्या मान है 1, यानी कि हो जाएगा। यहाँ से चलेंगे प्रश्न से आपका हो जाएगा 3 बल्ले और 6 गेंदे, यानी कि क्या हो जाएगा 3x और प्लस 6y बराबर टोटल कितना पैसा लग रहा है जी, 3900 रुपया लग रहा है। ये समीकरण 1 हो जाएगा। सभी लोग ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे। आगे क्या कर रहा है, बाद में उसने एक बल्ला, यानी एक बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदे, एक बल्ला तो एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया है ना, प्लस उसी प्रकार 2 गेंदे, तो 2 गेंदे यानी कि हो जाएगा 2y। इसमें हम गुना कर लेंगे, ठीक ना, जितना कहेगा उतना मान है उसमें गुना कर लेंगे। टोटल कितना पैसा लग रहा है जी, तो 1300 रुपया लग रहा है। 1300 रुपया लग रहा है। ये समीकरण आपका 2 हो गया। चलिए अब इसका देखिए, ये ज्यामितीय रूप में व्यक्त हो गया, ठीक ना। ये आपका बीजगणितीय रूप में व्यक्त होगा। ज्यामितीय रूप में आप ग्राफ पर बनाना चाहिए, इतना भी आप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन चलिए जो भी करा है उसे भी बना ही देते हैं। चलिए समीकरण 1 से चलेंगे ना। समीकरण 1 से लेंगे। समीकरण 1 में आपका दिया हुआ है 3x प्लस का 6y बराबर 3900, यही है ना। चलिए यहाँ से 3x बराबर हो जाएगा 3900 माइनस का 6y, इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो यहाँ से x बराबर आपका निकल के आ जाएगा 3900 माइनस का 6y बटा में 3। चलिए अब y का मान रखेंगे यहाँ पे। y बराबर ले लेते हैं 400 पर, y बराबर 400, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 3900 माइनस 6 इंटू 400 और y में हो जाएगा 3। यहाँ से निकल के आ जाएगा x बराबर 3900 माइनस 2400 और बटा में 3। चलिए ऊपर का घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5, 3 में 2 जाएगा 1, यानी कि 1500 आ जाएगा ना। 1500 बाई 3, 3 से इसे काट दीजिए, 5 दिया 15, यानी कट के कितना आ गया जी, 500 आ गया। चलिए एक और निकाल लेते हैं। आप लोग 3 को निकाल लीजिएगा, ठीक ना, हम 2 ही निकाल के काफ़ी है, 2 निकाल लेते हैं 2 को, ताकि सही से बन सके। चलिए y बराबर 300 पर लेते हैं। x बराबर आपका हो जाएगा 3900 माइनस का 6 इंटू 300, y की जगह रखेंगे ना, और बट्टा में 3 है तो 3 रख देंगे, इसी पे रखते जाना है, समझ रहे हैं। यहाँ से आज आपका हो जाएगा 3900 माइनस छोतिया 1800 और y में कितना हो जाएगा, ये 300 ना। चलिए घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 2100 ना, 2100 और बटा में 3, इसे कटा दीजिए 7 या 21, यानी कि आ गया 700, 7 से आ गया ना। चलिए यहाँ पे हम ग्राफ का x और y का बॉक्स बना लेते हैं, 2 को। देखिए y बराबर 400 रखे थे तो x का मान कितना आया था जी 500, और y बराबर 300 रखे थे तो x का मान आया था 700। चलिए अब दूसरा समीकरण के लिए देखते हैं। सभी लोग समझ रहे हैं अच्छी से। दूसरा समीकरण देखते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में आपका क्या है, x प्लस 2y बराबर 1300, 2 को उधर ले जाइए, यहाँ से हो जाएगा x बराबर 1300 माइनस का 2y। चलिए y का मान रखेंगे, y बराबर 500 पर, y बराबर 500, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 1300 माइनस 2 इंटू 500,
यहाँ से हो जाएगा 1300 माइनस 5 दूना 10 और ये 2 शून्य, तो ये कितना हो गया 1000 ना। तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 1300 में से 1000 घटे तो 300 आएगा 300। चलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा y बराबर, अब कितना ले 600 ले लेते हैं, बड़ा बड़ा रखिएगा तो अच्छा रहेगा। y बराबर 600 पर तो आपको हो जाएगा x बराबर 1300 माइनस 2 इंटू 600। यहाँ से हो जाएगा आपका 1300 माइनस 6 दूना 1200, घटा दीजिए, घटाइएगा 13 में से 1200 जाएगा तो आपका 100 आएगा। 100 बड़ा बड़ा रखिएगा तो आपकी ना घटाइएगा तो आएगा, नहीं तो छोटा रखिए तो ज़्यादा मान आ जाएगा। x और यहाँ पे y दोनों का बॉक्स बना लेते हैं। y बराबर 500 पे x का मान आया था 300, y बराबर 600 पे x का मान आया था 100। चलिए अब इसका देखिए आलेख खींचते हैं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा और ग्राफ पेपर पर आप लोग अच्छी से बनाइएगा। सभी लोग ग्राफ पेपर पर बनाइएगा, आप लोग का अच्छा ग्राफ आएगा। इधर x डैश, इधर x y डैश। चलिए ले लेते हैं, यहाँ पे 100 200 300 400 500 600 700, इधर 800 रह दीजिए, 100 200 300 400 500 600 700, इधर 800 तक ले लेते हैं। चलिए पहला ग्राफ के देखिए, x का मान 500 तो y का 400, x का 500 किधर है जी इधर, और y का 400 यानी कि इसके ऊपर 400 के इधर, यानी यहाँ पे बिंदु दे देंगे, दोनों के बीच में जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे लिख देंगे 500 400, निर्देशांक लिख देने से और अच्छा होता है। x का मान 700 तो y का 300, x का मान 700 ये है तो y का 300, यानी कि इधर y का 300 और इधर 100 700, यहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा। चलिए यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 700 300, 700 300 हो जाएगा। चलिए ये दोनों को मिला के रेखा खींच दे क्या, चलिए खींच देते हैं, ये दोनों को मिला के रेखा खींच देते हैं। चलिए इस रेखा का समीकरण भी लिख देते हैं, क्या है जी 3x प्लस का 6y बराबर 39, ये सब लिख देने से सज जाता है बढ़िया से, एग्जामिनर भी अच्छी तरह से नंबर देता है। x का मान 300 तो y का 500, x का 300 ये है ना, और y का 500 यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इधर, अब इधर यहीं पे आएगा, समझ गए, इस रेखे पर ही आएगा। आपको ग्राफ पेपर पर एकदम सेम आएगा, x का मान 100 तो y का 600, x का मान 100 ये है ना, और y का 600 यहाँ पे आएगा। देखिए थोड़ा सा 19-20 हो गया है, एकदम उसी रेखा पर जाएगा, समझ गए, और ये संपाती होगा। हमारा तो एक अंक ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप लोग का एकदम सेम जाएगा, उसी पे बनाइएगा ग्राफ पेपर पे तो एकदम सेम उसी रेखा पे ही जाएगा, और अलग नहीं जाएगा, उसी रेखा पे जाएगा सेम, इसी पे खींचना है, इसी रेखा पे जाएगा, समझ गए, हाँ इसी रेखा पे जाएगा। तो ये कैसा होगा जी, संपाती हो जाएगा। कैसा रेखा है देख रहे हैं, एक रेखा के ऊपर ही दूसरा का रेखा जा रहा है ना, और ये हर एक पॉइंटों पे काटते हुए जा रहा है, इसका अनेक हल होगा संपाती। क्या है, संपाती है, समझ गए। पहला का देखे थे प्रतिच्छेदी हुआ था, दूसरा संपाती हुआ है, एक और है उसे भी देखते हैं, तीसरा कोई दिक्कत। लीजिए आगे आपका प्रश्न नंबर 3 है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। क्या था जी, 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। चलिए इसे भी बना ही देते हैं, है ना। लिखेंगे माना
1 केजी सेब का मूल्य बराबर 100 रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर 22 रुपये। समझ गए? चलो प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न क्या कर रहा है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, यानी 2 केजी यानी कि सेब 1 केजी माने है ना, तो इसमें गुना कर दीजिए 2x प्लस 1 केजी अंगूर यानी कि 22 मान है, यानी कि हो जाएगा y बराबर कितना लग रहा है जी 160 रुपया। ये समीकरण आपका हो गया फर्स्ट। दूसरा हम क्या करें आगे, फिर करें 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर। 4 केजी सेब यानी कि हम 4x कर लेंगे मल्टीप्लाई 4x प्लस 2 केजी अंगूर यानी कि y रुपया है ना, तो मान इसमें गुना कर लेंगे 2y बराबर कितना लग रहा है 300 रुपया। ये समीकरण 2 हो गया। इसको सही कर लेते हैं थोड़ा। एक काम करते हैं, दोनों में से 2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस का y और बराबर आपका इधर हो जाएगा 300 हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2x प्लस का y बराबर, इसको कटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 150। समीकरण 2 ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। चलिए अब इसका देखिए ग्राफ बनाएंगे ज्यामितीय रूप में बीजगणितीय रूप में ये व्यक्त हो गया। चलिए अब समीकरण 1 से चलते हैं ग्राफ के लिए। 2x प्लस y बराबर 160, यहाँ से आपका y बराबर हो जाएगा 160 माइनस का 2x। चलिए रखेंगे x बराबर 40 पर, x बराबर 40 पर, तो y का मान हो जाएगा 160 माइनस 2 इंटू 40। यहाँ से हो जाएगा 160 माइनस 40 दूना 80 ना, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 80 ही आएगा। 160 में से 80 घटाएंगे तो 80। चलिए अब रख देते हैं x बराबर 80 पे, x बराबर 80 पे रख देते हैं, तो आपको हो जाएगा y बराबर 160 माइनस 2 इंटू 80, 2 इंटू 80, तो हो जाएगा आपका 160 माइनस 8 दूनी 16 यानी कि 160, तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 0 ना। चलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा x और y का बॉक्स में लिख लेते हैं, 2 को काफ़ी निकाल लेते हैं, 2 को में भी काफ चल ही जाएगा। x का मान 40 आया तो y का 80, x का 80 है तो y का 0, y का 0 है। समझ गए? समीकरण 2 से निकालते हैं आप। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में आपका क्या है जी 2x प्लस का y बराबर 150, यहाँ से y बराबर आपका हो जाएगा 150 माइनस 2x। चलिए x बराबर 40 पर उतना ही रखते हैं, 40 ही रखते हैं, y बराबर हो जाएगा 150 माइनस 2 इंटू 40, यहाँ से हो जाएगा 150 माइनस 40 दूना 80, घटा दीजिए कितना आ जाएगा आपका 70 आ जाएगा, है ना। चलिए x बराबर अब रख देते हैं 80 पर, x बराबर 80 पे, तो आपका हो जाएगा यहाँ से y बराबर 150 माइनस 2 इंटू 80, हो जाएगा 150 माइनस 8 दूनी 16 यानी कि 160 ना, तो 160 में से ये है आपका 150 में से 160 घटाएंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। समझ गए? चलिए यहाँ से x और y का हमने बॉक्स बना लेते हैं। x का मान 40 रखे हैं तो y का आया है 70, x का 80 रखे हैं तो y का आया है माइनस का 10। चलिए इसका ग्राफ देखिए, आप लोग पेपर पे बनाइएगा ठीक से। चलिए आप लोग खींचिएगा, जिस तरह से मैं करता हूँ उसी तरह से आप लोग भी करिए। ग्राफ पर जो मोटा लकीर होगा उसी पे लाइन खींचना है जी। यहाँ पे लेते हैं 20, 30, 40, 50, 60, 70,
80 तक लेते हैं। इधर आपको हो जाएगा माइनस का 20 माइनस का 30, माइनस में ज़्यादा नहीं है, इधर भी माइनस का 20 माइनस का 30 ही लेते हैं। 20 30 40 50 60 70 और 80। चलिए अब इसको देखिए ग्राफ पर अंकित करते हैं बढ़िया से। x का क्या है जी 40, तो y का 80। x का 40 ये है ना, और y का 80, तो इसके सामने ऊपर जाएंगे 80 तर यहाँ जाएंगे, यहाँ बिंदु दे देंगे, यहाँ दे देंगे 40,80। दूसर का x का 80 तो y का 0, x का 80 और y का 0 यहीं पर हो जाएगा ना, यहाँ पर हो जाएगा 80,0। ये दोनों को मिला करके रेखा खींच दीजिए, ये दोनों मिला के रेखा खींच देते हैं। चलिए ये हो गया, इसका समीकरण लिख दीजिए और अच्छा होगा। लिख देते हैं 2x प्लस का y बराबर 160। अब दूसर का क्या देखते हैं, x का 40 y का 70। x का 40 ये है और y का 70, इसके सामने ऊपर 70 तर जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। x का 80 तो y का -10, x का 80 ये है और y का -10, यानी कि इसके बीच में हो जाएगा ना। देखिए इधर जो आपका हो जाएगा 0, यहाँ 20 है तो 0 और 20 के बीच में 80 होगा ना, यानी कि यहाँ पे जाएगा कहीं पे 80, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, समझ गए। 20 और 0 के बीच में -10 होगा ना, तो यहाँ पे आएगा ना। चलिए ये दोनों को मिला के खींच दीजिए रेखा। देखिए कैसा ग्राफ बना, एक दूसरे के समानांतर जा रहा है ना, समांतर है, इसका कोई हल नहीं होगा ना। चलिए इसका लिख देते हैं, समीकरण का नाम लिख देते हैं 2x प्लस का y बराबर 150। यहाँ पे आपका था कितना जी 80, -10, और इसका था क्या जी 40, 70। चलिए तो हमने देखिए तीनों ग्राफ बनाए, तीनों तीन प्रकार के बना है। पहला तो आपका था जो प्रतिच्छेदी था, दूसरा समपाती था, और तीसरा देख रहे हैं समानांतर था। तीनों तीन प्रकार ग्राफ बना। अब आइए हम जानते हैं बिना ग्राफ बनाए कैसे इसको हम पता करेंगे कि ये समानांतर होगा कि प्रतिच्छेदी होगा कि समपाती होगा, समझ रहे हैं। चलिए अब उसे समझते हैं, ये आपका एक्सरसाइज क्लियर हुआ। आइए अब हम यहाँ पे लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए कुछ चार्ट हम बनाएंगे, इसको आपको याद रखना है, तो आप बता सकते हैं कि कैसे बिना ग्राफ बनाए आप हल बता सकते हैं। यहाँ लिखे, यहाँ पे हम लेते हैं अनुपातों की तुलना। यहाँ पे आपका ग्राफीय निरूपण, इधर आपका हो जाएगा बीजगणितीय निरूपण। चलिए ये चार्ट आप अगर याद रखते हैं तो आप बता सकते हैं कि किस समीकरण का कैसा हल होगा। पहला देखिए a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो इसका ग्राफीय निरूपण होता है प्रतिच्छेदी। बीजगणितीय निरूपण होता है अद्वितीय हल या एक हल होते हैं। इसे हम संगत भी पढ़ते हैं, संगत समीकरण भी से पढ़ते हैं। दूसरा आपका है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1/a2 बराबर b1/b2 हो जाएगा, तब c1/c2 निकालेंगे, तो इसका ग्राफीय निरूपण समपाती होगा, समपाती। और बीजगणितीय निरूपण क्या होगा जी अनेक हल होगा, और यह भी आपका संगत होगा। जिसका हल होता है ना उसे संगत भी हम कहते हैं,
संगत जो अब आपको बुक में भी पूछेगा कि कौन संगत है कौन संगत नहीं है। संगत है तो ग्राफीय निरूपण करें। तीसरा आपका हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इसका आपका ग्राफीय निरूपण हो जाएगा, ग्राफीय निरूपण आपका हो जाएगा समांतर। समांतर मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। ग्राफीय निरूपण क्या हो जाएगा जी? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। और यह जो होता है असंगत होता है। असंगत, जो असंगत रहेगा उसका आप ग्राफीय निरूपण कर ही नहीं सकते। समझ गए? तो ये तीनों आपको बस याद रखना है, तब आप आसानी से बता दीजिएगा कि किसका ग्राफ कैसा जाएगा, और है ना, और कैसा ग्राफ खिंचाएगा, आलेख कैसा जाएगा। तो बहुत आसानी है जी, ठीक ना। ये तीन को पॉइंट याद रखना बहुत आसान है। A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के, तब वह प्रतिच्छेदी होगा, अद्वितीय होगा, एक हल होगा। पीछे पढ़े थे ना। A1/A2 बराबर B1/B2 तो बराबर C1/C2, ठीक ना। जब A1/A2 बराबर B1/B2 हो जाएगा तो C1/C2 तीसरा का निकाल लेंगे, तो इसका ग्राफीय निरूपण संपाती हो जाएगा, अनेक हल होगा, है ना। जो एक दूसरे के ऊपर रेखा जाता है उसी को कहते हैं ना अनेक हल। A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर नहीं हो C1/C2 के, तो यह समानांतर जाएगा। कैसा जाएगा रेखा? समानांतर जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा। चलिए अब तीनों जो प्रश्न देखे थे ना उसी को हम चेक करके देखते हैं इस पर कैसा निरूपण उसका जाता है। चलिए उस तीनों को हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्न को। आइए देखिए, यहाँ पे हम तीनों समीकरण लिए हैं जो अभी प्रश्न बनाए थे, इसको हम चेक करते हैं इस पे रख के कैसा समीकरण जाता है। देखिए यहाँ से हमारा मान निकाल लेते हैं। A1 का मान हो जाएगा 1, और यहाँ से आपका हो जाएगा A2 का मान -7, और यहाँ से C2 का मान हो जाएगा -42। दूसरे समीकरण में जाएंगे तो A2 बराबर 1 और V1 यहाँ हो जाएगा V1, तो B2 बराबर हो जाएगा -3 और C1 ऊपर में रहेगा सब, नीचे C2 का मान हो जाएगा 6। चलिए चेक करते हैं A1/A2 बराबर V1/V2 पर, ठीक। चलिए A1/A2 चेक कर लेते हैं पहले। A1/A2, A1 का मान 1 है और A2 का मान 1 है, ठीक, कट करके 1 ही आएगा। चलिए V1/V2 चेक करते हैं, तो V1 का मान है -7 और V2 का मान है -3, माइनस माइनस कटा दीजिए तो इधर आएगा 7/3। देखिए क्या A1/A2 बराबर है V1/V2 के? बराबर नहीं हो रहा है। क्या कर पहला क्या A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/V2 के, तो A1/A2 का मान देखिए 1 है और B1/V2 का मान 7/3, दोनों बराबर है जी? नहीं है। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं A1/A2 बराबर नहीं है B1/V2 के। जब बराबर दोनों हो जाएगा तब तीसरा के लिए चेक करेंगे, तो बराबर नहीं हुआ तो यहीं से पता चलिए कैसा रेखा हो जाएगा, ग्राफीय निरूपण कैसा जाएगा? प्रतिच्छेदी जाएगा। क्या बात है, प्रतिच्छेदी जाएगा, है ना जी, प्रतिच्छेदी जाएगा। यही से पता चल गया ना आपको, कितना आसान से पता चल गया। यही आपका ट्रिक याद रखना है। A1/A2 बराबर नहीं हो B1/V2 को, तो यह प्रतिच्छेदी होगा, इसका एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। समझ गए? चलिए दूसरा का देखते हैं। इसमें देखिए A1 बराबर 3 और B1 बराबर 6 और C1 बराबर 3900 हो जाएगा। A2 बराबर 1 और B2 बराबर 2 और C2 बराबर हो जाएगा 1300। चेक करते हैं A1/A2 पर, तो A1 का मान 3 और A2 का मान 2, तो 1 ना 1, तो आपका 3 आ जाएगा ना, 3 आएगा। चलिए अब यहाँ चेक करते हैं B1/B2 का, तो B1/B2 तो B1 6 है और B2 2 है, तो काट दी 3 दूना 6, इसका भी 3 आ गया। चलिए C1/C2 का चेक करते हैं, तो 3900 और बट्टा में है 1300, तो 0 से 0 33 39, 3 आ गया ना, यानी तीनों बराबर आ गए। देखिए इसका भी 3, इसका भी 3, इसका भी 3, सबका आ गया। नियम लिख सकते हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। जब तीनों बराबर हो जाए तो कैसा हो जाएगा? संपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संपाती, संपाती, है ना। और इसका हल क्या हो जाएगा? अनेक हल हो जाएगा। देखिए इसका ग्राफ भी ऐसे बनाए थे, तो कितना आसान से पता कर लेते हैं। A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2 हो जाए, तीनों बराबर हो गया तो संपाती हो जाएगा, इसका अनेक हल होगा। समझ गए? चलिए तीसरा का एक चेक कर लेते हैं, बहुत आसान है जी, याद रखिएगा। A1 बराबर 2 और B1 बराबर 1
और C1 बराबर 160। A2 बराबर यहाँ से हो जाएगा 2 और B2 बराबर हो जाएगा 1 और C2 बराबर 150। इसका भी चेक कर लेते हैं। A1 बाई A2 पर चेक करिए। A1 का मान है 2 ना, और A2 का मान है 2, 2 से कट गया 1 यानी कि 1 आ गया। चलिए B1 बाई B2 चेक करते हैं, तो B1 का मान 1 और B2 का मान 1, कट करके ये भी आ गया 1। चलिए C1 बाई C2 चेक करते हैं। C1 का मान 160 और बराबर में C2 का मान है कितना जी 150, तो इससे कटा दीजिए। चलिए तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना 16/15 ना, नहीं कटेगा, यानी कि यहाँ देख रहे हैं ये बराबर नहीं हुआ ना, तीनों बराबर हुआ नहीं हुआ, यानी कि A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बाई C2 के। तो ये कैसा हल हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा, यानी कि तीसरा आ जाएगा समांतर, समांतर हो जाएगा, यानी कि कोई हल नहीं होगा। तो तीनों का हम ग्राफ बनाए थे और तीनों का यहाँ से भी चेक किए, तो वही सेम कंडीशन निकला, प्रतिच्छेदी पहला, दूसरा समपाती और तीसरा समानांतर। समझ गए, कोई दिक्कत? चलिए अब हम चलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल की ओर। अब हम यहाँ पे सीखेंगे रैखिक समीकरण का हल। रैखिक समीकरण का हल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल करने की दो विधि है। दो विधि है, कितनी विधि है जी? दो विधि है। पहला तो आपका है ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि, और दूसरा आपका है बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि। ठीक, और ये देखिए ये दो प्रकार के आपको अभी जो एक्सरसाइज आने वाला है उसमें हम ग्राफीय विधि यूज करेंगे, इसके बाद की एक्सरसाइज आएगा उसमें हम बीजगणितीय विधि यूज करेंगे। इसमें भी यह चार प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। तो हमें बस रैखिक समीकरण का हल करने के लिए दो विधि जरूरत पड़ती है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल करने की विधि कितने हैं? दो है। पहला ग्राफीय विधि, दूसरा बीजगणितीय विधि। तो बीजगणितीय विधि जो है इसको हम आगे एक्सरसाइज में जानेंगे, अभी सिर्फ हम ग्राफीय विधि पे चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब एक्सरसाइज में। प्रश्नावली 3.2 है। इसमें पहला प्रश्न आपका करा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से भी बनाइए। ठीक ना, समीकरण बनाना है और ग्राफीय विधि में बनाना है। कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है। ठीक, पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। इसे ग्राफीय विधि में बनाना है और समीकरण भी बनाना है। चलिए हल करते हैं। माना लड़कों की संख्या बराबर x, लड़कियों की संख्या y। समझ गए? चलिए प्रश्न से क्या कर रहा है, टोटल कितने विद्यार्थी हैं जी? 10 विद्यार्थी हैं ना, यानी कि x + y बराबर 10। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर आगे क्या कर रहा है? आगे कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक, इधर लड़का है और इधर लड़की है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना है जी? 4 अधिक है। 4 अधिक है, यानी कि इधर 4 ऐड कर देंगे तब ना इसके बराबर हो जाएगा। चलिए यहाँ से हो जाएगा x, इधर लाएंगे तो माइनस का y, और इधर आ जाएगा तो माइनस का 4। समीकरण 2 हो गया। चलिए समीकरण 1 और 2 से चलते हैं। समीकरण 1 से तो आपका यहाँ से हो जाएगा समीकरण 1 में x + y बराबर 10 है। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 10, यहाँ से आपका y बराबर हो जाएगा 10 - x। ठीक ना। चलिए x बराबर 5 पर, x बराबर 5 पे, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 10 - x की जगह क्या रखेंगे? 5, तो घट के क्या आ जाएगा? 5। x बराबर 6 पर, यहाँ से हो जाएगा
y बराबर 10 माइनस 6, तो घट के आ जाएगा 4। चलिए 2 बिंदु काफ़ी है, x और y निकाल दिए। यहाँ पे x का मान 5 रखे हैं तो y का मान 5 आया है, x का मान 6 रखें तो y का मान 4 आया। चलिए दूसरा समीकरण देख लेते हैं। सभी लोग ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पे पेन चलाना बंद। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है जी, x माइनस वाई बराबर माइनस का 4 है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से आपका हो जाएगा x बराबर हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस का 4 ना, y माइनस 4 हो जाएगा। चलिए यहाँ से ले लेंगे y बराबर कितना ले लें, y बराबर 4 लेते हैं, y बराबर 4 पर, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 4 माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 0 आ जाएगा ना। चलिए यहाँ से ले लेते हैं y बराबर 5 पर, y बराबर 5 पे, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 4 यानी कि 1। चलिए x और y यहाँ से बॉक्स बना लेते हैं। x का मान क्या, y का मान क्या रखे थे जी 4, तो x का मान आया 0, y का मान 5 लिए हैं तो x का मान आया है 1। इसका ग्राफ खींचते हैं। चलिए हमें 7 तक अंक लेना है, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 1 2 3 4 5 6, माइनस में तो नहीं है, माइनस में छोड़ दीजिए, इधर x डैश, इधर x, इधर y डैश। चलिए x का 5 तो y का 5, x का 5 ये है और y का 5 इधर, इधर से इधर और इधर से इधर, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ना 5,5, x का 6 तो y का 4, x का 6 ये है और y का 4 कहाँ जाएगा, ये है, x का 6 y का 4 यहाँ पे, यहीं पे जाएगा ना जी। चलिए दोनों बिंदु को मिला दीजिए। इस रेखा का समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, 6,4। दूसरा x का 0 y का 4, y का 4 तो x का 0, y का 4 तो x का 0, यानी कि यहाँ पे आएगा ना, x का 1 तो y का 5, x का 1 ये है तो y का 5, यानी कि यहाँ पे आएगा, यहाँ पे यहीं पे आएगा ना जी। चलिए यहाँ पे आएगा 1,5, ये दोनों को मिला दीजिए। चलिए तो जिस बिंदु पर काट रहा है ना ये रेखा, यहाँ पे 0,4, जिस बिंदु पे काट रहा है वही आपको उसके सामने आई है, तो ये आपका हो जाएगा लड़कों, तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगा, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या हो जाएगा 3 और लड़कियों की संख्या इधर चाहिए 7 पर, तो लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या आपका हो जाएगा 7। समझ गए, इस तरह से ग्राफ विधि से भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।